में हमेशा ही सेलिब्रिटीज अपने प्रोफेशनल करियर को लेकर चर्चा का विषय बने रहते हैं। इंडस्ट्री में सितारे जो कि कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में देते हुए नजर आते हैं और अपने फैंस को बड़े पर्दे पर अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए हमेशा ही दीवाना करते हुए देखे जाते हैं। इस मुकाम को हासिल करने के लिए अपने फैंस को भरपूर एंटरटेन करने के लिए सितारे कड़ी मेहनत भी करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए कभी कभी सेलिब्रिटीज को कई बड़ी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक किस्से के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पर आप सभी की फेवरेट, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग, अपने डांस और अपनी खूबसूरती और अपनी प्यारी सी स्माइल के जरिए हमेशा ही आप सभी को दीवाना किया है। बॉलीवुड की धक धक गर्ल कही जाने वाली एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित का बोलबाला फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टीवी टाउन तक की दुनिया में है। आज के समय में माधुरी दीक्षित टीवी रियलिटी शो डांस दीवाने सीजन 3 में बतौर जज के तौर पर देखी जा रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं और फैंस के बीच अपने दिल की बातों को शेयर करती हैं और साथ ही साथ अपनी दिलकश तस्वीरों को भी शेयर करती हुई देखी जाती हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि माधुरी दीक्षित आज अपना 54th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और जन्मदिन के खास मौके पर माधुरी दीक्षित को बधाइयां ही बधाइयां मिल रही हैं। शुभकामनाएं दे रहे हैं उनके करोड़ों फैंस। माधुरी दीक्षित, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए हमेशा ही दर्शकों के दिलों पर राज किया है, लेकिन माधुरी ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है और वहीं दूसरी तरफ कुर्बानी भी दी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रांशी राठौर। हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं माधुरी दीक्षित की प्रेगनेंसी से जुड़ा एक राज। माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर के लिए एक बड़ी कुर्बानी भी दी थी। ये बात है उस वक्त की जब माधुरी दीक्षित का स्टारडम बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर तरफ फैला हुआ था। माधुरी दीक्षित की खूबसूरती, उनकी शानदार एक्टिंग, उनकी डांस का हर जगह बोलबाला हुआ करता था और आज भी माधुरी का ये स्टारडम बरकरार है। बताना चाहेंगे आप सभी को कि माधुरी ने फिल्म अबोध के जरिए साल 1984 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और इस फिल्म के कई सालों बाद उन्हें सफलता हासिल हुई थी। माधुरी दीक्षित को पहचान मिली थी फिल्म तेजाब से और बाद में माधुरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। माधुरी दीक्षित आगे बढ़ती चली गई, लेकिन इसके बाद माधुरी दीक्षित को एक बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ी थी। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं माधुरी दीक्षित की प्रेगनेंसी से जुड़े उस राज के बारे में। देखिए हमारी रिपोर्ट। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित बेहद खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं अपने पति डॉक्टर श्रीराम माधव नैनी और अपने दोनों बेटों के साथ। अक्सर सोशल मीडिया पर माधुरी दीक्षित अपने परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपने प्यार को जाहिर करती हुई देखी जाती हैं। माधुरी दीक्षित सोशल मीडिया के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं, अपने दिल की बातों को शेयर करती हुई देखी जाती हैं। बीते लंबे समय से फिल्मी पर्दे से दूर है माधुरी दीक्षित, लेकिन छोटे पर्दे के जरिए अपने फैंस से जुड़ी हुई हैं। छोटे पर्दे पर माधुरी दीक्षित इन दिनों डांस रियलिटी शो डांस दीवाने सीजन 3 में बतौर जज के तौर पर नजर आ रही हैं और इस दौरान माधुरी दीक्षित अपने फैशन सेंस को लेकर काफी सुर्खियां बटोरती हुई देखी जाती हैं। आज के समय में इंडस्ट्री का जाना माना नाम है माधुरी दीक्षित, लेकिन इंडस्ट्री में इस मुकाम को हासिल करने के लिए माधुरी को कुर्बानियां भी देनी पड़ी हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। 17 अक्टूबर साल 1999 में माधुरी दीक्षित डॉक्टर श्रीराम माधव नैनी के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। दोनों की शादी को 21 साल हो चुके हैं।
और दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि शादी के कुछ सालों बाद माधुरी दीक्षित ने अपने बेटे को जन्म दिया और अपने मदरहुड पीरियड को जमकर एंजॉय किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि माधुरी दीक्षित ने एक बड़ी कुर्बानी भी दी थी। माधुरी दीक्षित आज लाखों करोड़ों के दिलों पर राज करती हैं, लेकिन माधुरी दीक्षित ने इस करियर को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। साल 1984 में फिल्म अबोध से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा। 4 साल बाद माधुरी दीक्षित को पहचान मिली थी फिल्म तेजाब के जरिए, और इस फिल्म के बाद माधुरी दीक्षित ने कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की और अपनी एक अलग और खास पहचान बना ली। वहीं माधुरी दीक्षित सुपरस्टार संजय दत्त के साथ भी कई फिल्मों में नजर आई और ये जोड़ी काफी मशहूर हो गई फिल्म इंडस्ट्री में। इन दोनों ने खलनायक से लेकर महात्मा तक कई सारी फिल्मों में एक साथ काम किया। 90 के दशक में माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के प्यार के चर्चे भी होने पड़े थे, लेकिन इस सफलता को बरकरार रखने के लिए माधुरी दीक्षित को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि माधुरी दीक्षित उस समय कुंवारी थी, अनमैरिड थी माधुरी दीक्षित, लेकिन उस वक्त माधुरी दीक्षित को अनमैरिड होते हुए भी नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करना पड़ा था। जी हाँ, स्टारडम को बरकरार रखने के लिए माधुरी दीक्षित को ये करना पड़ा था। माधुरी दीक्षित का स्टारडम उस वक्त चरम पर था। उनकी हर एक फिल्म रिलीज हो रही थी और अपनी फिल्मों के जरिए माधुरी लगातार धमाल मचा रही थी, अपने फैंस को भरपूर एंटरटेन कर रही थी। बॉक्स ऑफिस पर माधुरी और संजय की जोड़ी छा गई थी और इस शानदार जोड़ी को फैंस काफी पसंद कर रहे थे। वहीं दोनों के बीच शूटिंग के दौरान नजदीकियां बढ़ गई थीं। दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे, घंटों तक एक साथ बैठा करते थे और उस दौरान बॉलीवुड के गलियारों में दोनों की रिश्ते को लेकर तमाम अफवाहें उड़ने लगी, चर्चाएं होने लगी थी और उस वक्त मेकर्स को डर सताने लगा था माधुरी दीक्षित कहीं शादी ना कर ले, कहीं वह शादी कर ले और वह प्रेग्नेंट हो जाए, और फिल्म मेकर्स इस बात को लेकर काफी चिंतित हो गए थे। और यह सब देखते हुए निर्देशक सुभाष घई के कान खड़े हो गए थे। सुभाष घई को लगा कि अगर उनकी फिल्म के बीच में ही माधुरी शादी कर लेती हैं और वह प्रेग्नेंट हो गई तो ये फिल्म बीच में रुक जाएगी, और ये फिल्म थी खलनायक। उस दौरान संजय और माधुरी इस फिल्म की शूटिंग में काफी व्यस्त थे, लेकिन यही सब कुछ सोचकर सुभाष घई ने माधुरी दीक्षित से नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवाया, जिसके मुताबिक सामने आया कि अगर उस फिल्म की शूटिंग के दौरान माधुरी प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। किसी हीरोइन से इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाले सुभाष घई पहले डायरेक्टर थे, और इस तरह से माधुरी दीक्षित ने अपने करियर को बरकरार रखने के लिए, अपना स्टारडम बरकरार करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया था। और आज के समय में माधुरी दीक्षित इंडस्ट्री की धक धक गर्ल कही जाती हैं, और माधुरी दीक्षित ने अपने फिल्मी करियर में अपने स्टारडम को बरकरार रखने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से माधुरी दीक्षित ने नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन किया था। शादी से पहले का ये किस्सा है। आज माधुरी दीक्षित की शादी को 21 साल हो चुके हैं। साल 1999 में माधुरी दीक्षित डॉक्टर श्रीराम नैनी के साथ शादी के बंधन में बंधी थी, और आज के समय में माधुरी और डॉक्टर श्रीराम नैनी की 2 बेटे हैं, रेयान और अरीब, और बेहद खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। माधुरी दीक्षित के बारे में अगर बात की जाए तो माधुरी दीक्षित अब आप सभी को जल्द ही एंटरटेन करने वाली हैं वेब सीरीज के जरिए, जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही।
जाने से पहले माधुरी दीक्षित को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।